गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एमएलए बनी जिंदाबाद, एमएलए बनी जिंदाबाद, एमएलए बनी जिंदाबाद, एमएलए बनी जिंदाबाद। 3 महीने पहले जो है एफआईआर लग चुकी है किसी व्हाट्सएप मसले के ऊपर या जो कुछ भी है उसके ऊपर जो एफआईआर लग चुकी है। एसएचओ बनी से मैं यही आदबन अभी भी ये गुजारिश कर रहा हूं कि उसके खिलाफ जो है जल्द से जल्द जो है कार्रवाई अमल में लाएं। अगर नहीं लाई जाती तो इंशाअल्लाह ये अब वो ज़्यादा देर इंतज़ार अब हमारा भी सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो चुका है। अब इससे ज़्यादा हमसे सब्र नहीं हो सकता। जुमे तक अगर ये उस मामले को हल करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो इंशाअल्लाह जुमे के दिन हम जो है बनी के अंदर प्रोटेस्ट करने का। हमारे विधायक के ऊपर हाथ उठाया गया और एक विधायक हमारे सुरक्षित नहीं है तो हमारे लोकल का क्या हाल होगा। पीएसए लगाया जाए ऐसे बंदों के ऊपर जो कि एक माहौल खराब करते हैं, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा खराब करते हैं, उन बंदों के ऊपर पीएसए लगना चाहिए। लिहाजा ये गुंडाराज, ये माफिया राज, ये दलाली और ये शरपसंद अनासिर लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। हमारा ये एक ही मैसेज है। हमारा भाईचारा, हिंदू मुसलमान हमारी एकता है, इत्तेफाक है हमारा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम बड़े सब्र व तहफ़्फ़ुज़ के काम लेते हैं। हम जल्दबाजी ना हमने आज तक की है न करेंगे, लेकिन जब वो वक्त आएगा तो हम रुकते भी नहीं हैं। ये भी लोगों की एक मिसाल है। लेकिन जो हमारे वो 3 साथी हमारी जात के हमारे भाई हैं, ना जाने कैसे मरे, क्या हुआ, इंसाफ होना चाहिए। वो कैसे मरे, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। नंबर 2, हमारे एमएलए साहब जो मरे हैं उनके घर जा रहे थे, लेकिन उनको मैसेज किया वहाँ आना था, लेकिन जब डेड बॉडी उनकी बलौर में पहुंची तो उन्होंने सोचा वहां जाते हैं। तो चंद गुंडे जो थे, अगर यही गुंडा राज चलता रहा तो फिर रहेगा क्या। हो सकता है ऐसे गुंडों ने कोई कार्रवाई की हो, ऐसे गुंडे भी मरवा सकते हैं। एक दूसरे को नचाने के लिए ऐसे गुंडे भी मरवा सकते हैं। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एमएलए साहब जिंदाबाद, एमएलए साहब जिंदाबाद, एमएलए साहब जिंदाबाद, एमएलए साहब जिंदाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाह नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। एमएलए बनी जिंदाबाद, एमएलए बनी जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, आजाद भारत जिंदाबाद, आजाद भारत जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। एमएलए बनी जिंदाबाद, एमएलए बनी जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? मेरा नाम मोहम्मद हिदायतुल्लाह गाजी है जी। मैं लवांग का ही रहने वाला हूँ। आज का हमारा यहाँ पर जमा होने का मकसद वो ये कि जो गुज़श्ता कल या परसों जो 3 मौतें हुई हैं उनके ख़िलाफ़ एक तो जो मज़लूम व कत्ल किए गए हैं उन्हें जो है इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरीके से भी उनके साथ बर्बरियत और जुल्म और अलमनाक हादसा उनके साथ पेश आया है, उनके घर वालों को जो है बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमती सतह के ऊपर उन्हें जो है इंसाफ मिलना चाहिए। दूसरी चीज़, हमारा प्रोटेस्ट करने का जो मकसद है ये कि एमएलए बनी हमारे यहाँ के जो हैं विधायक हैं, जो उनके साथ कल बदतमीज़ी बिलावर के अंदर कुछ चंद एक शरपसंद अनासिर ने उनके साथ की है। हालांकि वो तो उनके साथ एक दुख साझा करने के लिए वहाँ की तरफ जा रहे थे और उनके साथ जो बदतमीज़ी की गई है, क्यों नहीं उनके ख़िलाफ़ अभी तक कोई कदम उठाया गया या क्यों नहीं उनके ख़िलाफ़ अभी तक कोई एफआईआर दर्ज की गई है और क्यों नहीं उनको अभी तक जो है अरेस्ट किया गया है। क्या ये एक एमएलए की हैसियत क्या अब इतनी सी रह गई है कि एक आम सा गुंडा भी उठ करके जो है उनके साथ गाली गलोच करेगा, धक्का मुक्की करेगा? अगर ये चीज़ है तो फिर इसका मतलब हम आम पब्लिक जो है यहाँ पर इस पूरे इलाके के अंदर या इस पूरे ज़िले के अंदर जो है हम लोग जो है महफूज नहीं हैं। जहाँ जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ हम यहाँ पर सारे इस वक्त इकट्ठे हुए हैं, तो वहाँ पर इन चंद एक चीज़ों को सामने रख करके जितने भी ये शरपसंद अनासिर हैं जो हमारे इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी पुलिस, हमारी फोर्सेस जितने भी हैं, हर एक जो है अपने काम के अंदर डट जाए। जहां ड्रोन के ज़रिए से उन लाशों को ढूंढा जा सकता है तो वहां उस ड्रोन या उन हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए से उन लोगों को, उन जिंदा नामर्दों को क्यों नहीं ढूंढा जा सकता है और क्यों नहीं ढूंढा गया अभी तक?
इसके खिलाफ कोई उग्रवाद, अगर इसके पीछे किसी उग्रवाद का हाथ है, किसी मिलिटेंट का हाथ है, तो क्यों नहीं उनको अभी तक जो है पकड़ा जाता है, या क्यों नहीं उनको जो है अभी तक मार गिराया जाता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ जो है हम जो है हमारी तरफ से कुछ ना कुछ कमज़ोरियाँ हैं। हम जो है आवाम की तरफ से भी यही अपील रहेगी कि जहाँ पर जितना भी साथ होगा आवाम का, जहाँ पर भी साथ होगा, जितना भी होगा, आवाम साथ देने के लिए तैयार है। जहाँ पर भी कोई मसला है, जहाँ पर भी कोई मामला पेश आता है, हम बिल्कुल तन मन धन की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं। हम अपने मुल्क के ख़िलाफ़, हम अपने इस प्यारे मुल्क के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की आवाज़ को ना तो उठने के लिए हम जो है उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, या जितने भी कदम उठने वाले हैं हम उन कदमों को जो है पहले ही तोड़ मरोड़ करके हम साइड में फेंकने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं इंशाअल्लाह। उसके बाद रहा मसला इससे पहले मक्खनदीन का, जहाँ पर मसला पेश हुआ, लेकिन उन जहाँ पर वो SHO बिलावर या वहाँ पर पुलिस का जो हेडक्वार्टर है या जो भी थे, उस वक़्त वो अंदर के जो दहशतगर्द वहाँ पर बैठे हुए थे, उनके ख़िलाफ़ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और आज तक उनके खिलाफ जो है उनको ना तो पकड़ा गया, ना उनके खिलाफ जो है अभी तक कोई कार्रवाई अमल में लाई गई, ना उनके खिलाफ कोई FIR है। इसी तरीके से हमारी इसके पीसफुल माहौल के अंदर इससे पहले भी अभी चंद एक महीने पहले जो है वो व्हाट्सएप चैटिंग जो है वो लीक होती है, उसके अंदर भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान के अंदर जो है गुस्ताखी की जाती है। लेकिन हम लोग जो है सब्र करने वाले हैं, हमें परवरदिगार ने सब्र दिया है और हमें कुरान करीम के ऊपर भरपूर यकीन है। अल्लाह ताला कहता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, लेकिन हमारे सब्र का इतना ज़्यादा इम्तिहान भी ना लिया जाए कि आप लोग समझ बैठें कि ये बिल्कुल खामोश हैं, लेकिन ये ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मगरिब की वादियों में गौंजी आज़ा हमारी, थमता न था किसी से ये सैले रवां हमारा। हम ये लोग जो हैं इस चीज़ को नहीं समझे कि हम लोग जो हैं इस चीज़ को भूल गए। नहीं, ये सोया हुआ शेर है, जब ये जाग जाता है तो फिर इसका हमला जो है बड़ा ख़तरनाक होता है। मैं चाहता हूँ और मेरी भी यही गुजारिश रहेगी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यही गुजारिश रहेगी कि ये जितने जो कल या परसों ये 3 शख्सों का जो बेईमाना कत्ल किया गया है, इसके ख़िलाफ़ जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो होकर और वो करनी भी चाहिए। और जो है उसके साथ उसके अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ दे, पुलिस भी साथ दे। जहाँ तक आवाम का ताल्लुक़ है, अगर मेरी ज़ात का भी ताल्लुक़ है तो हम इंशाल्लाह जान देने के लिए भी उस चीज़ के लिए हम तैयार हैं। पूरा भरपूर ताउन हमारी तरफ से, अगर जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी हम ताउन देने के लिए ज़रूर तैयार हैं। इसी के साथ मक्खनदीन वाला मसला है, जब तक उन्हें जो है कैफिर किरदार तक नहीं पहुँचाया जाएगा तब तक हम खामोश बैठने वाले इंशाल्लाह नहीं हैं। इसी तरीके से जो तीन महीने पहले जो है FIR लग चुकी है किसी व्हाट्सएप मसले के ऊपर या जो कुछ भी है उसके ऊपर जो FIR लग चुकी है, SHO बनी से मैं यही अदबन अभी भी ये गुजारिश कर रहा हूँ कि उसके खिलाफ जो है जल्द से जल्द जो है कार्रवाई अमल में लाएं। अगर नहीं लाई जाती तो इंशाअल्लाह ये अब वो ज़्यादा देर इंतज़ार, अब हमारा भी सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो चुका है। अब इससे ज़्यादा हमसे सब्र नहीं हो सकता। जुमे तक अगर ये उस मामले को हल करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो इंशाअल्लाह जुमे के दिन हम जो है बनी के अंदर प्रोटेस्ट करने का, मैं अपनी तरफ से, अपनी इस तंजीम की तरफ से, जो हमारी उलमा की तंजीम है, वहाँ अपनी उलमा की तरफ से जो है इस वहाँ जुमे के दिन की प्रोटेस्ट का फिर ऐलान भी करूँगा। उसके लिए जो भी इंशाल्लाह कार्रवाई होगी वो इंशाल्लाह जो है चाहे पुलिस थाना से हो या SDM से हो या कोर्ट्स वगैरह से हो, जो भी उसके लिए करना होगा वो इंशाल्लाह मैं खुद अपनी ज़ात के तौर पर करूँगा। लेकिन SHO बनी और यहाँ जहाँ तक पूरी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पर पूरी डिस्ट्रिक्ट कठुआ की, इन सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि जितने भी इसके पीछे शरपसंद अनासिर हैं सबको गिरफ्तार करके उन्हें कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। शुक्रिया। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी।